बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन जंगल में मोहिनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। आज सुबह से ही मोहिनी चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसके अंडों से बच्चे निकलने वाले थे। उसी जंगल में एक कालू नाम का हाथी भी रहा करता था, जो बहुत क्रूर और निर्दयी था। कालू हाथी सभी को अपनी ताकत से डराता था। जैसे ही दोपहर होती है तो कालू हाथी जंगल के पेड़ों को गिराना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते वो मोहिनी चिड़िया के पास वाले पेड़ तक आ जाता है। यह देखकर मोहिनी चिड़िया बहुत घबरा जाती है और कालू हाथी को रोकने के लिए बहुत विनती करती है, परंतु कालू हाथी एक ना सुनता है और मोहिनी चिड़िया के घर सहित अंडों को भी नीचे गिरा देता है। जिससे अंडे टूट जाता है। यह देखकर मोहिनी चिड़िया को बहुत दुख होता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। मोहिनी चिड़िया को रोता देखकर रामू कठफोड़वा मोहिनी चिड़िया के पास आकर रोने का कारण पूछता है, जो मोहिनी चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त था। मोहिनी चिड़िया ने रोते हुए सभी बातें रामू कठफोड़वा को बताई। तभी रामू कठफोड़वा बोलता है, मोहिनी बहन, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें उस घमंडी हाथी को सबक सिखाना ही होगा। तब मोहिनी चिड़िया बोलती है, परंतु रामू भैया, हम छोटे मोटे पक्षी हैं, उस बलशाली हाथी का मुकाबला कैसे करेंगे? तभी रामू कठफोड़वा बोलता है, नहीं बहन, यदि हम दोनों मिल जाएं तो एक और एक मिलकर 11 बन जाते हैं। इसलिए हमें अपनी शक्तियाँ जोड़नी चाहिए। परंतु रामू भैया, ये कैसे संभव है? देखो मोहिनी बहन, मेरा एक मित्र नंदू भंवरा है। हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। वह हमारी मदद जरूर करेगा। फिर मोहिनी चिड़िया और रामू कठफोड़वा नंदू भंवरा के पास जाकर सभी बातें बताते हैं। उनकी बातें सुनकर नंदू भंवरा को बहुत दुख होता है और नंदू भंवरा बोलता है, मेरा एक मेढक दोस्त है, वह बहुत बुद्धिमान है। उससे कुछ सहायता मांगे तो कुछ हो सकता है। उसके बाद मोहिनी चिड़िया, रामू कठफोड़वा और नंदू भंवरा तीनों मेंढक के पास जाते हैं और मोहिनी चिड़िया की दुख भरी कहानी मेंढक को सुनाते हैं। उनकी कहानी सुनकर मेंढक को भी बहुत दुख होता है और बोलता है, मोहिनी बहन, उस घमंडी हाथी को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक तरकीब है, परंतु उसमें सभी को सहयोग देना होगा। फिर मेंढक अपनी योजना उन तीनों को बताता है, जिससे सुनकर सभी खुशी से उछलने लगते हैं। उसके बाद चारों उस घमंडी हाथी की ओर चल पड़े। ही दूरी पर उन्हें वह घमंडी हाथी दिख गया। उनकी योजना में पहला काम भंवरे का था, इसलिए मेंढक बोलता है, नंदू भाई, योजना ठीक से याद है ना? हाँ, बिल्कुल याद है। इतना बोलकर नंदू भंवरा हाथी की ओर उड़ जाता है। हाथी के पास जाकर नंदू भंवरा हाथी के कानों में गुनगुनाने लगता है,
तभी रामू कठफोड़वा आकर अपनी पैनी चोंच से कालू हाथी की दोनों आंखें फोड़ देता है। आंखें फूटते ही कालू हाथी के आंखों में बहुत तेज जलन होती है और इधर उधर भागने लगता है। कालू हाथी अपनी आंखों की जलन को ठीक करने के लिए पानी की खोज करने लगता है। उधर मेंढक ने अपने 10-15 साथियों को बुलाकर एक साथ टरटराने के लिए बोलता है। सभी मेंढक एक बहुत बड़े गड्ढे के पास जाकर टरटराने लगते हैं। जब कालू हाथी को मेंढकों की टरटराने की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो वह उनकी ओर भागने लगता है, क्योंकि कालू हाथी जानता था कि मेंढक हमेशा पानी के पास रहते हैं। फिर कालू हाथी जैसे ही मेंढकों की आवाज़ सुनकर उनके पास पहुंचता है, वह गड्ढे में गिर जाता है। हाथी का शरीर बड़ा होने के कारण वह गड्ढे से निकल नहीं पाता है और उसी में तड़प तड़प कर मर जाता है। शिक्षा: अहंकारी का अंत हमेशा भयानक होता है, इसलिए हमें बिना किसी भेदभाव के एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यदि हमारी कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।